वालेकुम सर। कामयाब रहे, हमेशा अपने मकासद में कामयाब रहे। दिस इज माई अर्नेस्ट प्रेयर एंड ब्लेसिंग स्पेशली फॉर यू एंड होल ऑफ योर ट्रैफिक मेंबर्स। और कैसे हैं सर? बेहतरीन, शानदार, मज़ा है। सारे लोग शहडोल के अपने हैं, सबकी शुभकामनाएं अपने साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से खुशी ही खुशी। नमस्कार, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। मैं आप लोगों को सभी को आज ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो हमारे शहडोल की शान है और मैं समझता हूं बहुत हमारे लिए ये विरासत है। तो आप हैं मिस्टर एम.ए. खान सर, जो कि शिक्षक से सेवानिवृत्त हैं और अपनी एक विशेष पहचान के लिए जाने जाते हैं। ये इनका हमेशा अप टू डेट वाला जो है यही गेटअप रहता है और साइकिल से पूरा शहर भ्रमण करते हैं। तो मैं स्पेशली उनको ये बताना चाहता हूँ जो साइकिल चलाने में जिनको शर्म आती है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइकिल से ही चलना है। अगर दूरी कम दूरी तय करना हो आपको और जल्दबाजी ना हो तो प्लीज़ आप साइकिल चलाएं। तो सर प्लीज़ हमारी ऑडियंस, हमारी पूरे जो हमारे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। जय हिंद दर्शकों, जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद जी। सर आपकी एज कितनी है सर? अभी 82 रनिंग है। 82 रनिंग। आप देख सकते हैं कि 82 वर्ष के हैं सर, और बिल्कुल भी आप देख के नहीं कह सकते कि क्या उम्र है। लगभग 10 साल 15 साल तो आप आंकड़ा पहले ही लगाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि आप स्वस्थ रहें। तो सर आपने सेवाएं कहाँ दी? सेवाएं मतलब जो है हमने वैसे सबसे पहले बरौंधा में दी, बरौंधा हायर सेकेंडरी, उसके बाद अमरपुर हायर सेकेंडरी, उसके बाद फिर वहाँ से लौट करके आए तो पुलिस लाइन में रहे और पुलिस लाइन में जो है वो आखिरकार हम जो है वहीं से सेवानिवृत्त हुए। करीब मतलब 35 से 38 साल तक की सेवाएं हमने पुलिस लाइन में दी और वहाँ की 3 जनरेशन हमसे जुड़ी हुई है। पुलिस के बच्चे 3 जनरेशन के जुड़े हुए हैं और उसके बाद शहडोल के तमाम स्कूलों में आना जाना बना रहा। कहीं भी जो कार्यक्रम होते थे, स्टेडियम में 25 साल जो है मैंने कार्यक्रम कराया जी सर। चुनाव बराबर कराते रहे जी, और पूरा अनाउंसमेंट 12-12, 13-13 घंटे विदाउट एनी कामा पुलिस स्टाफ, शेर शायरी के साथ लौट के लोग चुनाव करके आते थे तो कहते थे कि सारी थकान खान सर ने हमारी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी ये भी सुना हूँ मैं, और शेर व शायरी के हमारे सर बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि गुरु हैं। अपने जो राहत इंदौरी सर थे, जो कि चूँकि नहीं रहे इस दुनिया में, और मैं उनका फ़ैन हूँ। और उसके बाद तो फिर आपकी सर जवाब नहीं। तो मैं शेर व शायरी में बहुत अपने जाने जाते हैं और सबको हंसाने वाले, पूरे शहर के लोगों को इंतज़ार रहता है इस वक्त का कि रात के 9 बजे और सर साइकिलिंग केयर करें और पूरे शहर में घूमें और लोगों से मिलें। और मुझे लगता है कि हर एक घर में लोग अपनी कुर्सियां बाहर निकाल लेते हैं, सर का इंतज़ार करते रहते हैं। और मैं जब से मेरे 10 साल हो गया सर, पुलिस विभाग में 10 साल पूरे हो चुके हैं और मैं ट्रैफिक में लगभग 6-7 साल से हूँ। तो मैंने ये भी देखा है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम हुआ करता है, आज से नहीं, ये 32 साल से जो चला आ रहा है। जब से मोटर व्हीकल एक्ट बना है तब से हमारे आदरणीय सर जो है हर एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में पूरी तरीके से सम्मिलित होते थे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अवेयरनेस में हमेशा इन्होंने योगदान दिया है। मैं इसके लिए तहे दिल से बार ये शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे। और बहुत खुशी मिलती है और बहुत एनर्जी मिलती है। मैं चाहता हूँ कि कुछ शेयर हो जाए। शेर मतलब किस ढंग के शेर चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हमारी जो ट्रैफिक है, हमारी जो पब्लिक है, हमारी प्यारे प्यारे दर्शक, बहुत अच्छे दर्शक हैं, हमारे पूरे देश के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हमारे दर्शक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके लिए कि ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। कुछ 2 लाइन आप। 2 लाइन मतलब क्या था कि जिस वक्त यहाँ पर आदरणीय नेताम साहब थे, जी, SP थे, और उसके बाद अब तो वो IG हो गए। और IG होने के बाद उस वक्त उन्होंने मुझको ये पूरा ट्रैफिक सौंप दिया था जी, और मैं करीब 10,000 बच्चों को लेकर के और गाड़ी पुलिस की अपनी लेकर के पूरे शहर का भ्रमण करता था जी, और ट्रैफिक के बारे में लोगों को पूरी तरह से जागरूक
ये सर। हाँ, तो उस वक्त जब अपने परम आदरणीय एसपी श्री नेताम साहब थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझको सौंप दिया था कि मतलब आप ये पुलिस की गाड़ी लीजिए और ट्रैफिक के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए। तो पूरे 10,000 लड़कों को लेकर के मैं शहडोल पूरा भ्रमण करता था और ट्रैफिक के बारे में लोगों को जानकारियाँ देता था, और लोग उससे बड़ी खुशी के साथ उसको महसूस करते थे, और उसको महसूस करने के साथ साथ उसको फॉलो भी करते थे। ये चीज़ें वहाँ देखने में आती थी। और उस वक्त जितने बच्चे 10,000 रहते थे, वो एक गीत गाया करते थे कि हम हिंद वीर के जवां बढ़ते ही जाएंगे और हर कदम पे शत्रु को नीचा दिखाएंगे। डाली बुरी निगाह जो किसी देश ने इधर, तो शीश माँ के चरणों पे उसका चढ़ाएंगे। अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कोई देश, तो सबसे पहले हम उसे सीने लगाएंगे, है ना। और वैसे तो शांति के दूत हम बने हुए, वो सावधान खून की नदियाँ बहाएंगे। और वो चीन वालों नाज न करना दीवाल का, दीवाल के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी जी जी। वो चीन वालों नाज न करना दीवाल का, वरना तिरंगे उस पे हजारों गड़ाएंगे। हम हिंद वीर के जमा बढ़ते। ये गीत गाते हुए लड़के पूरे शहर में भ्रमण करते थे, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को जागरूक करते थे और लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करते थे। ये जज्बा जो है आज से करीब 30 साल 35 साल पहले ये चला करता था। तो लोगों के अंदर एक बड़ा हर्ष हुआ करता था, और हर्ष का निष्कर्ष ये होता था कि हर वर्ष ये आए और ये निष्कर्ष पे हम पहुँचे कि हमको सबको हर्ष प्राप्त हो। सर, अक्सर ये देखा जा रहा है अभी कि जो टीनेजर्स हैं, अपने जो किशोरावस्था के लड़के हैं, तो वो साइकिल चलाना पसंद नहीं करते। और अमूमन पूरे देश में हम देख रहे हैं तो साइकिल चलाना एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं लोग, पता नहीं क्यों। और ये समाज में कैसे ये भ्रांति आई या किस तरीके से माहौल बना, हमको ये माहौल दूर करना चाहिए। क्योंकि विदेशों में हमको साइकिल से लोग दिख जाते हैं, लेकिन अपने देश में बहुत कम साइकिल चलती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जल्दबाजी ना हो और कम ही दूरी सफ़र तय करना हो तो साइकिल सबसे बेहतर है सर। जी जी जी, बिल्कुल। तो सर इसी में मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ आपके द्वारा। तो सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन जो है वाकई बहुत दमदार है, और दमदार के साथ जो है ये साइकिल से बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रश्न है, और साइकिल ने भी सुन करके इसमें खुशी का एहसास किया होगा। अब लोग कहते हैं कि साइकिल के अंदर एहसास कहाँ से आया, तो ये समझिए आप कि साइकिल के अंदर एक एहसास होता है। अगर एहसास ना हो तो वो साइकिल चलाने वाले को कैसे अपनी तरफ खींच लेती। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता था इस पर कि देखिए, फॉरेन के लोग जो हैं वो साइकिलिंग कर रहे हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, सब है वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो इससे उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इसलिए कि साइकिल जो है वो ज़िंदगी को हमारे बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बेहतरीन सेहत प्रदान करती है। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो सेहत अच्छी होने के बाद हम हर चीज़ का मज़ा दुनिया में ले सकते हैं। और हमारे यहाँ देश में ज़्यादातर जो नौजवान है, नौजवान तबका है, या कि मीडियम तबका है, या कि अमीर तबका है, तो ये सब लोग साइकिलिंग के लिए इसलिए थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर हम साइकिलिंग करेंगे, लोग सोचेंगे कि लगता है कि इनके पास सब कुछ लुट चुका है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो ये साइकिलिंग कर रहे हैं, परिवार पे इसका अच्छा असर न पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि साइकिल जो है वो महत्वपूर्ण अपनी जगह है, लेकिन साइकिल चला कौन रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका व्यक्तित्व बढ़िया है तो साइकिल पे नहीं और किसी भी गाड़ी में आप बैठ करके जाएं तो आपका वेलकम होता है, आपका स्वागत होता है। इस चीज़ का ख्याल करके आदमी को चलना चाहिए। नहीं तो वैसे डाकू जो है वो भी हेलीकॉप्टर पे बैठता है, तो क्या वाहन की कीमत होती है? ऐसा नहीं है, वाहन की कीमत नहीं होती, वाहन चला कौन रहा है, बैठा कौन है, उसकी कीमत होती है। इस चीज़ का ख्याल करके चलना चाहिए। तो मैं नौजवानों से, अपने शहडोल के प्यारे प्यारे नौजवानों से, जो हमेशा मुझसे करीब 150 नौजवान मिलते ही हैं, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ, और करीब कर उनके दिल में ये बात जम भी रही है, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे देखा है, 3 पीढ़ियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, कि सर जो है आज उस वक्त साइकिल चलाते थे, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, आज भी साइकिलिंग उसी तरह कर रहे हैं। सर पहले भी वैसे दिखते थे, आज भी वैसे दिख रहे हैं। तो ये साइकिल का ही राज है, और साइकिल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि उसके भी राज है। तो मैं ये चाहता हूँ, इन नौजवानों से मेरी अपील है ख़ास तौर से, और बुज़ुर्गों से भी, और सब लोगों से, कि साइकिल के बारे में आप अपने ख्यालात को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, साइकिलिंग करें, और साइकिलिंग कर करके जीवन को इतना महत्वपूर्ण बना लें कि आप लोगों को पता लगे कि वाकई साइकिल चलाने के बाद जीवन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मुझे देखिए, मैं 4-5 शेर मैंने इसमें लिखा था, वो जो इंडिया लेवल तक गए हैं, वो शेर मैं साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया हूँ।
75 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो वो शेर जो है मैं आपके सामने जो है उसको पेश कर रहा हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि 75 साल का अनुभव जो है वो क्या बोल रहा है, किस तरीके से कह रहा है और क्या आपको संदेश दे रहा है, उसको गौर करिएगा। तो मेरे ख्याल से कल से ही आप साइकिलिंग चलाना शुरू कर देंगे और घर के लोग आप कहेंगे कि दिन भर साइकिल मत चलाओ, अब गाड़ी में भी चलो, ऐसा मतलब आपको ना कहना शुरू कर दें कहीं। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास भी है। तो पहला ये शेर था कि साइकिल चलाने से बढ़ता है दम, लंग्स एक्सरसाइज होती है इसमें, इसलिए उससे दम बढ़ता है। तो साइकिल चलाने से बढ़ता है दम और इससे होता है हार्ट फेल बहुत कम। दैट इज मेडिकली प्रूव्ड, नॉट कैंसर सेज। पहली बात। दूसरी बात, साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल, जैसा कि देखिए आप लोगों से तालमेल हो ही रहा है। तो साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल और पार्किंग की झंझट न ट्रैफिक का खेल। नंबर 2। नंबर 3, साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाइकॉट। अब देखते हैं आप, न इसमें डीजल है न पेट्रोल है, कुछ भी नहीं है, इससे पॉल्यूशन भी बाइकॉट हो रहा है, ये भी एक सेहत की निशानी है। तो साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाइकॉट और यही एकमात्र है सोल्यूशन बाइकॉट। नंबर यही एक सॉल्यूशन है बाइकॉट। नंबर 4, साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए। देखिए हंस के समझा रही है, रो के नहीं समझा रही, गौर करिएगा इस पे। लाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए, सेहत भी बनाए और पैसा भी बचाए। ये दोनों चीजें। फिर लास्ट में एक है शेर, 5वां, कि वो है कि साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत। अब देखिए आप, घुटने की शिकायत आज आम है। आप देखिए बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, अधेड़ हो, जवान हो, कहीं ना कहीं उसको घुटने की परेशानी बनी है। बैठ गया उठते नहीं बनता, लेट गया तो पलटते नहीं बनता, खड़ा हो गया तो चलते नहीं बनता। तो ये घुटने की शिकायत आम हो गई है। तो उसके लिए मैंने लिखा है और महसूस भी करिएगा और महसूस कर भी रहे होंगे कि साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत और खान सर है इसके जीते जागते सबूत। खान सर है इसके जीते जागते सबूत। थैंक यू सो मच सर। और मैं तो चाहता हूँ मेरी भी उम्र आपको लगे सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कि आपकी उम्र मुझे ना लगे, क्योंकि मैं तो अपनी उम्र करीब बीत चुका हूँ और आपसे मिलने के बाद थोड़ा और जीने का दिल चाहता हूँ, अलग बात है। लेकिन क्या है कि मैं चाहता हूँ अब मेरी उम्र आपको लग जाए, क्योंकि आप अभी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। और क्योंकि जब भी ट्रैफिक का नाम आता है तो सबसे पहले विवेकानंद जी सामने आते हैं, और जब भी महान हस्तियों का नाम आता है दुनिया में तो वो भी विवेकानंद जी का ही नाम सबसे पहले आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।